Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK by Genius सुहास सर में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि पीछे हम जिक्र कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। इंपॉर्टेंट है अभी उपराष्ट्रपति में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद आपको ध्यान होना चाहिए। अनुच्छेद जैसे जिक्र करते हैं 63 से लेके 71 तक भी, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति का जब हम जिक्र करते हैं तो इसका भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 और आर्टिकल का हम जिक्र करें तो 63 से लेके 71 तक इनका वर्णन है। और किस देश से लिया है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो अमेरिका से भी। यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने किस देश से लिया है, वो अमेरिका से लिया भी, यानी यूएसए से अडोप्ट किया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो है हम इसके एक एक अलग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं 63 में। अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या है, एक पद होना चाहिए, ठीक है। यानी सिर्फ क्या जानकारी दी हुई है इसके अंदर है, आर्टिकल जो 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद भी, उपराष्ट्रपति का पद भी, यानी भारत में उपराष्ट्रपति का क्या होगा, एक पद होगा भी। इसके बाद में अनुच्छेद जैसे हम जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 64 का जैसे जिक्र करोगे। अनुच्छेद 64 में ये दिया हुआ है भी उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा भी, ठीक है भी, यानी सभापति होगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 64 में क्या जानकारी दी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भी क्या है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी सभापति होगा भी, क्या होगा, सभापति होगा। इंपॉर्टेंट है। 63 में तो सिर्फ उपराष्ट्रपति का पद होगा भारत में, ये वर्णन किया हुआ है। और 64 में जैसे हम जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष यानी सभापति होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जिक्र करते हैं वेतन का, जैसे जिक्र करें भी, वेतन कई बार आता है इसके बारे में, यानी उपराष्ट्रपति को ये चीज ध्यान में होना चाहिए आपको। उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित भारतीय संविधान में कोई वर्णन नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति को क्या वेतन मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, भारतीय संविधान में कोई वर्णन नहीं है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का मिलता है। किसका मिलता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना, वो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता, सिर्फ राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष का मिलता है। उच्च सदन का जो अध्यक्ष है राज्यसभा, उसी का उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद 65 का जिसे जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 65 इंपॉर्टेंट है। कार्यवाहक भी, ठीक है भी, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है भी, क्या बन सकता है, राष्ट्र, ठीक है भी, राष्ट्रपति। अब देखो उपराष्ट्रपति क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। कब बन सकता है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी, अनुपस्थिति में, ठीक है भी। अनुपस्थिति में क्या बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, कार्यभार संभाल सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति दो तरह की हो सकती है भी। एक तो हो सकती है स्थायी, जैसे आप जिक्र कर सकते हो स्थायी, और एक क्या हो सकती है, अस्थायी भी, ठीक है भी। यानी स्थायी और अस्थायी दो तरह की अनुपस्थिति हो सकती है जब उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है भारत का। स्थायी का जैसे जिक्र करें तो राष्ट्रपति की मृत्यु का जैसे जिक्र कर सकते हो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, मृत्यु का, या महाभियोग लग जाए भी, महाभियोग का जैसे जिक्र करते हैं, या फिर त्याग पत्र दे दे भी, यानी त्याग पत्र, अस्तीफा दे दे अपने पद से राष्ट्रपति, तो क्या होता है, उसका कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनेगा वो भारत का उपराष्ट्रपति। इसके बाद में अस्थायी का जैसे जिक्र करते हैं तो अस्थायी बीमार हो जाए भारत के राष्ट्रपति, या फिर जैसे जिक्र करते हैं विदेश यात्रा पर हो भी, ठीक है भी, यानी विदेश यात्रा का जैसे जिक्र करते हैं, बाहर गए हुए, उस दौरान क्या बन सकते हैं, अस्थायी राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाल सकते हैं उपराष्ट्रपति। अब एक चीज कई बार पूछी जाती है, क्या उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का वेतन और राष्ट्रपति की जितनी सुख सुविधाएं मिलती है वो ले सकता है? अगर वो स्थायी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, स्थायी, तब क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति का वेतन भी ले सकता है और राष्ट्रपति जितनी सुख सुविधाएं लेता है वो सुख सुविधाएं भी ले सकता है। अगर अस्थायी तौर पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करे तब क्या है, उसको वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती, तब वो सिर्फ सभापति यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है
उसका ही क्या है वेतन लेगा भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान होना चाहिए कार्यवाहक जो राष्ट्रपति जो बनता है ये 6 माह तक भी, कितने माह तक, 6 माह तक, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर है नया राष्ट्रपति बनाना जरूरी है, चुनाव करवाना जरूरी है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हम जिक्र कर रहे थे। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आर्टिकल जो आपका 66 जो दिया हुआ है, 66 में जैसे हम जिक्र करते हैं तो आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है भी। किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेते हैं, ये सारी की सारी जो जानकारी हमें मिलती है वो आर्टिकल 66 में भी। किसमें मिलती है, आर्टिकल 66। अनुच्छेद 66 जो आपका है वो किससे संबंधित है, आपका निर्वाचन से भी, ठीक है भी। किसके निर्वाचन से संबंधित है, ये उपराष्ट्रपति भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये एकल सकर्मणीय मत प्रणाली द्वारा होता है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे होता है, एकल सकर्मणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, मत प्रणाली द्वारा होता है। और इसमें संसद के दोनों भाग, ठीक है भी, दोनों भाग का जैसे जिक्र करते हैं, लोकसभा व राज्यसभा भाग लेती है, लोकसभा व राज्यसभा। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी एकल सकर्मणीय पद्धति द्वारा होती है, संसद के दोनों भाग, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। यानी 14 जो सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, क्योंकि मैंने राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जब आपको जानकारी दी थी तब मैंने बताया था भी राष्ट्रपति के चुनाव में तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा एक क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है, यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए क्या होता है कि निर्वाचक मंडल होता है। अब राष्ट्रपति वैसे चुनाव नहीं लड़ सकता डायरेक्ट, निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में जैसे हम जिक्र करते हैं तो 20 अनुमोदक और 20 क्या होते हैं, प्रस्तावक सांसद होते हैं, ठीक है भी। यानी 20 अनुमोदक सांसद और 20 प्रस्तावक सांसद है तो क्या है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव, अगर ये उसको समर्थन है इनका, तब वो उपराष्ट्रपति का क्या है, चुनाव लड़ सकता है भी। इसके अलावा मैंने निर्वाचक मंडल का जैसे जिक्र किया था राष्ट्रपति वाले में, राष्ट्रपति में 50-50 सदस्यों का जैसे जिक्र किया था, जबकि उपराष्ट्रपति में 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक सांसद होने चाहिए। ये चीज आपको क्लियर, तभी वो क्या लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य के साथ साथ विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिक्र करते हैं इन चीज के बारे में, निर्वाचन एकल सकर्मणीय पद, संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल होता है, 20 अनुमोदक और 20 क्या होते हैं, प्रस्तावक सदस्य होते हैं। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं तो 66(3) में जैसे जिक्र करें तो क्या दी हुई है, योग्यताएं भी, यानी 66(3) में जो पढ़ोगे आप क्या है इसकी योग्यताएं भी। योग्यताएं तो आप सभी जानते हैं, वैसे तो सभी आपको ध्यान ही होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड उसका नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उम्र का जैसे जिक्र करते हैं, आयु का जैसे जिक्र करें तो 35 वर्ष भी कम से कम क्या है, कम से कम है कितनी होनी चाहिए, कम 35 वर्ष क्या होनी चाहिए, उसकी आयु होनी चाहिए। अधिकतम आयु का भारतीय संविधान में कोई वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 और उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या रहेगी, 35 वर्ष रहेगी। इसके अलावा ये राज्यसभा का सदस्य भी, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए भी, योग्यता रखता हो, ठीक है भी। यानी वो राज्यसभा का सदस्य बनने की भी योग्यता रखता हो, वो भारत का क्या बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। सदस्य होना जरूरी नहीं है, सिर्फ योग्यता रखता हो। जैसे राष्ट्रपति का हमने जिक्र किया था ना, राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो।
इस लोकसभा का जैसे राष्ट्रपति का जिक्र करें सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है, इसी तरीके से उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आयु 35 वर्ष है, ये जो जिक्र कर रहे थे। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए, जिसे निर्वाचन और योग्यताएं आपको ध्यान होना चाहिए। अब जो 67 में जो आप पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, कार्यकाल में आपको ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। परंतु अपने पद से पहले भी क्या दे सकते हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं भी, अगर चाहे तो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी क्या है, जो भी है अपने पद से पहले भी क्या दे सकते हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो आर्टिकल 67 में जो पढ़ेंगे अनुच्छेद आपका जो है 67 में, इसमें क्या दिया हुआ है, कार्यकाल भी। किसका कार्यकाल है, राष्ट्रपति का, यानी ठीक है, सॉरी उपराष्ट्रपति का भी। किसका है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना है, 5 वर्ष का है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परंतु अपने पद से क्या दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं भी, यानी पद से क्या दे सकते हैं, ये त्याग पत्र दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। परंतु किसको देंगे ये त्याग पत्र, राष्ट्रपति को भी। किसको, राष्ट्रपति। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसका देगा, किसको देगा, वो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको, राष्ट्रपति। आपस में क्या करते हैं, ये इस्तीफा देते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए अनुच्छेद 67B का जैसे जिक्र करते हैं हमें, इसमें इसका क्या है, निष्कासन है भी। क्या है, निष्कासन का जैसे जिक्र करते हैं, यानी इसको पद से हटाया भी जा सकता है भी। क्या है, पद से हटाया भी जा सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, पद से हटाया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पद से हटाने की जैसे जिक्र करते हैं प्रक्रिया, तो आपको क्लियर होना चाहिए, इसको 14 दिन का क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। 14 दिन का क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। अगर 14 दिन के नोटिस के दौरान, नोटिस के बाद अगर अपने पद से इस्तीफा दे दिए तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान होना चाहिए राज्यसभा में इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाके इसको पद से हटाया जा सकता है। सिर्फ क्लियर ध्यान होना चाहिए, उपराष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, अपने पद से हट जाए तो त्याग पत्र दे दे, ठीक है, नहीं तो राज्यसभा भी, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है भी, राज्यसभा। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, राष्ट्रपति का जब हम जिक्र कर रहे थे तो संसद के किसी भी सदन का जैसे जिक्र कर रहे थे, परंतु उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ केवल क्या है, राज्यसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाके 50% प्लस 1, ठीक है, सदस्यों के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, पद से निष्कासित किया जा सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा के सदस्यों को क्या है, सॉरी, उपराष्ट्रपति को क्या है, निष्कासित भी किया जा सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है। इसीलिए देखो, हम जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67B का जब हम जिक्र करते हैं तो ये लोकसभा से क्या है, शक्तिशाली माना गया है भी। यानी आमतौर पर जब हम देखते हैं भी सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा है, वो आपका लोकसभा है, क्योंकि संपूर्ण जो शक्तियां किसको प्राप्त है, वो लोकसभा को। परंतु आर्टिकल 67B का जब हम जिक्र करते हैं तो ये लोकसभा से भी शक्तिशाली माना गया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं अनुच्छेद आपका रहेगा 68 में क्या है, चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है भी। किससे संबंधित है, चुनाव प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित मतलब उपराष्ट्रपति के जब अपने पद पर है, उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है 5 साल, उससे पहले पहले क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना जरूरी है भी। यानी 68 में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उस पद के लिए नया उपराष्ट्रपति चुनना की प्रक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 68 में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 69 में जो पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, 69 में शपथ भी क्या पढ़ोगे आप, शपथ का जैसे जिक्र करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं इनको, राष्ट्रपति भी। यानी भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, वो दिलाएंगे आपके राष्ट्रपति, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और वर्तमान जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान उपराष्ट्रपति का जैसे जिक्र करते हैं तो वर्तमान उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू भी, एम वेंकैया नायडू,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परंतु आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना भी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है आपके एम वेंकैया नायडू है, और एम वेंकैया नायडू ही राज्यसभा के क्या है, पदेन अध्यक्ष है, यानी सभापति। आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 69 में क्या पढ़ोगे आप, शपथ, और शपथ कौन दिलाता है इनको, राष्ट्रपति। इसके बाद में जैसे आर्टिकल 71 है, इससे संबंधित जो आपका है कौन सा है, आर्टिकल 71 का जैसे जिक्र करते हैं, तो आर्टिकल 71 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 71 में यही दिया हुआ है भी उपराष्ट्रपति के संबंधित कोई विवाद हो, ठीक है भी, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो उन विवादों को कौन देखा, सुप्रीम कोर्ट। उन विवादों को देखने का कौन करेगा काम है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भी, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका वो, ठीक है। तो आपको यह भी क्लियर होना चाहिए किसी भी विवाद से, विवाद का जैसे जिक्र करे या कभी कह दिया जाए भी संसद के सदस्य पूरे नहीं है तो उनके चुनाव को रद्द कर दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है भी, ठीक है भी, ऐसा भी नहीं होता है, उनके चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता भी। अनुच्छेद 71 का जैसे जिक्र करते हैं, तो एक तो मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था भी, सुप्रीम कोर्ट यानी उपराष्ट्रपति के विवाद से संबंधित किसी भी मामले की जो देखरेख जो करता है, यानी उन विवादों को निपटारा जो करता है वो कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारत का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का, उप राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता भी, नहीं किया जा सकता भी, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। स्थगित कब नहीं किया जा सकता, कई बार क्या होती है, ऐसी कंडीशन होती है भी संसद के सदस्य पूरे नहीं है तो क्या कर दिया जाए, इसके रद्द कर दिया जाए इनके चुनाव को। आपको ध्यान होना चाहिए, रद्द नहीं किया जा सकता, कोरम पूरा होना चाहिए भी, क्या होना चाहिए, कोरम है पूरा होना चाहिए भी। अब ये कोरम क्या बोला है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो कोरम आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे लोकसभा का जिक्र करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का हम जिक्र करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए भी, ठीक है भी, उपस्थित होने चाहिए। इसी तरह से राज्यसभा में भी 1/10 सदस्य क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। कहने का ध्येय यही है, लोकसभा में जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं, तो 545 भाग 10 जैसे जिक्र करें तो 55 सदस्य क्या है, जरूरी है। ये 55 सदस्य क्या है, कोरम है, क्या है, एक कोरम है। इसी तरह से राज्यसभा का जब हम जिक्र करते हैं तो 245/10 का यानी 25 सदस्य होने यहाँ जरूरी है। तो ये कोरम, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कोरम पूरा है, 1/10 सदस्य अगर मौजूद है, उपस्थित है, तो क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरम का आपको ध्यान होना चाहिए। उसके चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता किसी भी तरह का आरोप लगा के, और अगर किसी भी तरह का जो विवाद होता है तो वो विवाद कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखता है। तो आज हम चर्चा कर रहे उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति का जो वर्णन पढ़ रहे थे, आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक हमने जिक्र किया था। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो भारत में आज तक कितने उपराष्ट्रपति जो बने हैं, उन उपराष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।